बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 की साइंस में चैप्टर नंबर 2 है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स जिससे हम कोई भी चीज़ सेंस हमारा कर सकता है। समटाइम्स जो लोग मेंटली डिसेबल होते हैं तो उनके पास ऑर्गन्स तो होते हैं लेकिन उनके पास सेंस प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि कुछ भी ठंडा गर्म महसूस करने की सलाहियत, हॉट को कोल्ड को फील करने की सलाहियत, प्रेशर को महसूस करने की सलाहियत, स्मेल को महसूस करने की सलाहियत, देखने की सलाहियत। तो ये जो सारी सलाहियतें होती हैं ये सारी सेंस कहलाती हैं। ये हमारे 5 ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं। वो कौन से ऑर्गन्स होते हैं? वो हमारे ये 5 ऑर्गन्स होते हैं। आइज, एयर, टंग, नोज, स्किन। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ह्यूमंस। इंसानों के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि उनको सेंस का तरीका समझाते हैं। तो सबसे पहले इसके टॉपिक के अंदर हमें आई दी गई है। हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारी आई। आई इज़ आल्सो सेंस ऑर्गन्स, सो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। आई के हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट हैं जो कि उसके बारे में हमें बताएंगे कि आई में कौन से सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया की। Cornea is the main bulging surface of the eye. Its job is to bend the incoming light towards the inner structure of eye called the lens. कॉर्निया के साथ, ये हमारी कॉर्निया है, कॉर्निया के साथ लेंस कनेक्टेड होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो भी लाइट आँखों में अंदर दाखिल होती है तो वो कॉर्निया के थ्रू दाखिल होती है। कॉर्निया हमारे आई का एक सरफेस कहलाती है। कॉर्निया एक क्या है? आई का सरफेस है जो कि जितनी भी लाइट हमारे आइज़ के अंदर आती है वो कॉर्निया से दाखिल होकर लेंस के अंदर जा रही होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो आई का ब्लैक कलर होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। द कलर्ड पार्ट ऑफ आई इज़ कॉल्ड प्यूपिल एंड इरिस। ठीक है। द इरिस हैज़ अ सेंट्रल ओपनिंग विच अलोज लाइट टू एंटर द आई। अब जब कॉर्निया से जब लाइट अंदर दाखिल हो रही होती है तो जो हमारे पास दूसरा हमारे आई का इनर पार्ट के अंदर प्यूपिल है, तो प्यूपिल उस लाइट को इंटर होने में हेल्प करता है जिसको हम इरिस बोलते हैं। वो सेंट्रल ओपनिंग होती है जो लाइट को इसके अंदर इंटर होने दे रही होती है। तो उस आइस को अंदर इंटर होने को हम बोलते हैं प्यूपिल। उसके बाद लेंस। लेंस क्या है? जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि इरिस के इनसाइड में एक हमारे पास लेंस प्रेजेंट होती है जो कि आइस को अंदर इंटर होने दे रही होती है। इट इज़ जस्ट लाइक द लेंस ऑफ कैमरा एंड फोकस द लाइट्स। जैसे कि हमारे पास कैमरा होती है, उसमें कैमरा के अंदर एक लेंस प्रेजेंट होती है। कभी हम जूम करते हैं, कभी हम करीब से देखते हैं, कभी हम दूर से देखते हैं। तो हर वो चीज़ जो हमें दिखाई दे रही होती है कैमरा की आंख से, उसको हम लेंस बोल रहे होते हैं। तो वैसे ही ह्यूमंस में भी लेंस प्रेजेंट होती हैं जिससे वो हर चीज़ को देख सकते हैं। और उसके बाद है रेटिना। Retina is the screen of the eye. All the rays of light entering the eyes are focused by the lens into the retina. Retina has two types of light sensitive receptors, also called photoreceptors. Rods are sensitive to light. ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है रेटिना। रेटिना एक स्क्रीन होती है आई की। ओवरऑल जितनी भी आईज है उसको हम रेटिना बोलते हैं। स्क्रीन ऑफ आई, जो आई के अंदर, एक आई का इनर पार्ट है, एक आई का बाहर वाला पार्ट है। तो बाहर वाले पार्ट को तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन जो अंदर वाला हमारा पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम रेटिना बोलेंगे। रेटिना आइज़ की स्क्रीन होती है जिससे ओवरऑल जितनी भी रेस दाखिल होते हैं आइज़ का, आइज़ से जितनी भी चीज़ें हम देख रहे होते हैं तो वो रेटिना एक पूरी स्क्रीन होती है। जैसे टेलीविज़न पे एक स्क्रीन होती है वैसे ही आइज़ की स्क्रीन को रेटिना बोला जाता है। अब जो भी चीज़ हम अपनी आई से देख रहे हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, तो वो जो जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन तक कौन पहुंचाता है? वो पहुंचाती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ट्रांसफर द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना एरिया ऑफ द ब्रेन दैट इंटरप्रेट्स विजुअल इंफॉर्मेशन। इट कैरीज दिस इंफॉर्मेशन एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये क्या करती है रेटिना? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू, ऑप्टिक नर्व जो होती है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन जो हमारी आइज़ देख रही होती हैं वो थ्रू ब्रेन तक पहुंचाती है। तो यही जो ऑप्टिक नर्व है यही हमारा सेंस है आइज़ का। जो जितनी भी इंफॉर्मेशन हम देख रहे हैं,
अगर हमारे पास सेंस नहीं होता तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन हम देख तो रहे होते, लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जा रही होती। जितने भी इंसान मेंटली डिस्टर्ब होते हैं वो देख रहे हैं, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उनकी ऑप्टिक नर्व काम नहीं कर रही। ऑप्टिक नर्व हर इंसान की काम करती है जो एक नॉर्मल इंसान है, और वो इन्फॉर्मेशन जो आई से हम देख रहे हैं वो ब्रेन तक पहुंचाती है। अब ये स्ट्रक्चर दिया गया है हमारे आइज़ का, किस तरह से जितनी भी रोशनी होती है, रेज होती हैं, वो आइज़ के अंदर इंटर हो रही होती हैं। फिर इंटर होने के बाद वो आइज़ के अंदर इंटर हो रही होती हैं, फिर वो थ्रू हमारी जो रेटिना हो ऑप्टिक नर्व होती है, रेटिना के बाद वो ऑप्टिक नर्व में दाखिल होने के बाद हमारे सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचा रही होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है एयर। एयर क्या है? एयर एक हमारे जिससे भी हम कोई भी हम वाइब्रेशन साउंड जो भी हम सुनते हैं, हम अपने एयर से सुन रहे होते हैं। सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ एयर। हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ एयर, और ये हमारे एयर का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमारा जो एयर का पार्ट है वो है आउटर एयर, जो हमारे कान का बाहर वाला हिस्सा होता है, जो कि हमें दिखाई दे रहा होता है। आउटर एयर के बाद हमारे आ जाता है कान का दरमियाना हिस्सा, मिडिल एयर। मिडिल एयर के बाद हमारे एयर का थर्ड हिस्सा आता है, जिसको हम बोलते हैं इनर एयर। सबसे पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, विजुअल इंफॉर्मेशन, जो भी हम साउंड को सुन रहे होते हैं, कैच कर रहे होते हैं, वो हमारे सबसे पहले जो साउंड कलेक्ट करता है वो हमारा कलेक्ट करता है आउटर एयर। आउटर एयर क्या करता है? साउंड को कलेक्ट करके जमा करके, फिर उस साउंड को जमा करने को जो कलेक्ट करता है उसको हम पिन्ना बोलते हैं। फिर वो आउटर एयर सारा साउंड कलेक्ट करके भेजता है। उसी आउटर एयर का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है, जिसका नाम है एयर कैनाल। सबसे पहले साउंड कलेक्ट होने के बाद एयर कैनाल के अंदर जाता है। फिर देन एयर कैनाल हमारे सेकंड जो हिस्सा है मिडिल एयर, तो उस मिडिल एयर के अंदर वो सारा साउंड जो है वहाँ पर भेज देता है। अब जब मिडिल एयर में वो साउंड चला जाता है तो मिडिल एयर में हमारा एयर ड्रम प्रेजेंट होता है और 3 स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होते हैं। 3 स्मॉल बोन्स, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। तो ये जो 3 स्मॉल बोन्स होते हैं ये वाइब्रेशन में चेंज करते हैं साउंड को, बट उससे पहले एयर कैनाल के बाद मिडिल एयर के अंदर इंटर होते ही एयर ड्रम के अंदर वो साउंड्स अंदर चले जाते हैं। पहले साउंड होता है, फिर वो जब सेकंड मिडिल एयर में आते हैं तो वो वाइब्रेशन के अंदर, मैकेनिकल वाइब्रेशन जिसको हम बोलते हैं, मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर ही वो साउंड क्या होता है? चेंज होता है थ्रू मैकेनिकल वाइब्रेशंस। तो मैकेनिकल वाइब्रेशन के बाद वो एयर ड्रम में जब इंटर हो जाते हैं तो वाइब्रेशंस में चेंज हो जाते हैं, जो कि हमारे 3 स्मॉल बोन्स से, उस 3 स्मॉल बोन से होते हुए। अब जब 3 स्मॉल बोन हमारे मिडिल एयर में आ गए, उसके बाद जो थर्ड हिस्सा है हमारा इनर एयर, अब उस इनर एयर में वो वाइब्रेशंस जमा होती जाती हैं। तो एक लिक्विड टाइप का, एक फ्लूइड टाइप का एक हिस्सा मौजूद होता है हमारे इनर पार्ट के अंदर, जो बिल्कुल फ्लूइड होता है, जिसमें कोई भी सॉलिड चीज़ नहीं होती, जिसका नाम क्या है? कोचलिया। उस कोचलिया के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे से बारीक बारीक से हेयर्स मौजूद होते हैं, एक स्ट्रक्चर बना होता है बालों का। तो कोचलिया के अंदर हेयर्स के साथ वो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व्स। ये हमारी ऑडिटरी नर्व्स वो छोटी छोटी नसें होती हैं, जो कि कोचलिया के बाद वो सारा सिग्नल जितना भी हमने कलेक्ट किया होता है साउंड का, वो हमारे सीधा ब्रेन तक लेके जाती हैं। ऑडिटरी नर्व्स का क्या काम होता है? वो साउंड को वाइब्रेशन जो हमारे पास होता है उसको ब्रेन तक लेके जाती हैं। फिर ब्रेन जो भी हमारा कोई भी साउंड वाइब्रेशन में चेंज होने के बाद सुनती है तो ब्रेन फ़ौरन उस पर अमल करती है। जैसे कि हमारे घर में अगर हमसे किसी ने कुछ कह दिया, फॉर एग्जांपल कोई हमें बोलता है पानी का गिलास लेकर आओ, तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि हमारे आउटर ईयर से मिडिल ईयर में दाखिल होना, मिडिल ईयर से इनर ईयर में दाखिल होना, फिर वो थ्रू ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए ब्रेन तक पहुंचाने के बाद हम फ़ौरन उठ जाते हैं और वो ग्लास पानी का लेकर आएंगे और वो देंगे। कोई हमसे बात कर रहा है तो उस पर जब हम जवाब दे रहे होते हैं, तो ये सारा प्रोसेस हमारे साथ हो रहा होता है। ये क्या है? ये हमारा सेंस है जो कि हमारे ब्रेन तक पहुंचा रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर ये हायरार्की बनी हुई है कि सबसे पहले जो हमारा ये दोनों आउटर ईयर्स के पार्ट्स थे जिन्होंने साउंड को कलेक्ट किया, फिर उसके बाद एयर ड्रम ने वाइब्रेशन में चेंज किए, फिर ये 3 स्मॉल बोन से,
फिर उसके बाद ये कोचलियाँ हैं जिसमें हेयर्स मौजूद होते हैं और ये फ्लूइड होता है बिल्कुल। फिर कोचलिया हेयर्स जो हैं वो क्या करता है, कोचलिया हेयर्स ऑडिटरी नर्व्स कहलाते हैं जो ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ब्रेन उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे अमल करता है और हुक्म भेजता है बॉडी को कि जाओ इस पे काम करो। अब उसके बाद ये हमारा दूसरा जो थर्ड सेंस है वो है नोज़। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये नोज़ का स्ट्रक्चर बना हुआ है। नोज़ एक सेंस ऑर्गन होता है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं नोज़ के, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा नोज़ होता है, ये हमारा नोज़ है और यहाँ पर हमारे नोस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं। दो नोस्ट्रल्स होते हैं नोज़ के पास इस तरह के। ये जो दो नोस्ट्रल्स होते हैं, इस नोस्ट्रल्स से जब हम इस नोस्ट्रल्स से हम एयर को भी ले रहे होते हैं और कोई भी जो भी चीज़ होती है, स्मेल होती है, फ्रेगरेंस होती है, वो भी इसी से ही इंटर हो रही होती है। तो इस नॉस्ट्रल्स में क्या मौजूद होता है, जब हमारी ये चीज़ जो भी स्मेल वगैरह होती है वो जब इंटर हो रही होती है नॉस्ट्रल के थ्रू नोज़ के अंदर, तो बिल्कुल नोज़ के यहाँ पर अपर साइड, ऊपर वाली साइड पे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है हमारी नेसल कैविटी। यहाँ पर हमारी ये नेसल कैविटी प्रेजेंट होती है। नेसल कैविटी से क्या होता है, उसको हम रूफ ऑफ द नेसल कैविटी भी बोल सकते हैं, जिसमें एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक रिसेप्टर्स भी हम उसको बोल सकते हैं, जिनका नाम है ओडोर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर लिखा हुआ भी है जिनका नाम है ओडोर मॉलिक्यूल्स, जो कि दे ट्रेवल थ्रू द एयर, जो हवा के ज़रिए आ रहे होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा, ये हज़ारों किस्म के डिफरेंट ओडोर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं एयर को, स्मेल को कलेक्ट करते हैं। फिर ये कलेक्ट करने के बाद सीधा भेजते हैं, कहाँ पर भेजते हैं, सीधा ये भेज रहे होते हैं सिग्नल्स को ऑल्फैक्टरी नर्व में। ऑल्फैक्टरी नर्व जो कि हमारा ये वाला हिस्सा है। अब ये नेसल कैविटी के बाद ये ऑल्फैक्टरी नर्व वाला हिस्सा है, मैं क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ। नोज से ये नेसल कैविटी वाला पॉइंट था, नेसल कैविटी से ये सीधा यहाँ पर जहाँ पर हमारे सेल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हमारे सेल प्रेजेंट होते हैं। तो इन सेल्स में ऑल्फैक्टरी, जो हमारा ऑल्फैक्टरी, हम इसको नर्व भी बोल सकते हैं, बल्ब भी बोल सकते हैं। तो इस ऑल्फैक्टरी बल्ब में हमारे सिग्नल्स भेजे जाते हैं। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब में ये छोटे छोटे जो हैं क्या हैं, ये हेयर्स हैं। ये जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं येलो कलर के, ये साइलिया हेयर्स होते हैं। ये साइलिया हेयर्स क्या काम करते हैं, साइलिया हेयर्स का काम ये होता है, समटाइम्स जैसे कि किसी को ज़ुकाम हो जाता है या सांस लेने में मुश्किल होती है, साइलिया हेयर्स ब्लॉक हो जाते हैं थ्रू डस्ट की वजह से। तो डस्ट की वजह से जब ब्लॉक हो जाते हैं तो सांस लेने में मुश्किल होती है। ओवरऑल इनका ऐसा कोई स्पेशल काम नहीं होता रेगुलर लाइफ में, ये नॉर्मली काम करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो इसमें अंदर सेल मौजूद होते हैं, रिसेप्टर्स, जो कि हमारे जितनी भी स्मेल होती है वो ब्रेन तक, या जो भी होता है, स्मेल हो या खुशबू हो, वो हमारे सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचा रहे होते हैं ऑल्फैक्टरी के थ्रू। उसके बाद हमारा जो चौथा सेंस ऑर्गन है वो है टंग। टंग हमारे पास एक स्पेशल, हमारे पास रिसेप्टर होता है। टंग में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे टंग में प्रेजेंट होता है टेस्ट बर्ड्स। हमारे टंग के अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। वो टेस्ट बर्ड्स किस चीज़ का काम करते हैं, वो टेस्ट रिसेप्टर्स भी होते हैं, जो कि सबसे पहले वहाँ पर पेप्लिया प्रेजेंट होता है, जो सरफेस होता है हमारा, ये समझे हमारा सरफेस है, ये पूरा सरफेस है हमारे टंग का। तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पेप्लाई। पेप्लाई के अंदर 1000 किस्म के टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स, जो कि कभी हमें, जो हम अगर हम कोई चीज़ मीठी खाते हैं तो मीठी का हमें पता चलता है, अगर हम कोई कड़वी होती है तो कड़वी का पता चलता है, अगर कोई चीज़ हमें नमकीन होती है तो हमें उसका नमक का या शुगर जो होती है जिसमें ज़्यादा, तो उसका हमें क्वांटिटी या सारी चीज़ें हमें पता चलती है। समटाइम्स जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, अगर ये टेस्ट बर्ड्स हमारे डिसअपेयर हो जाते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, तो हमारे टेस्ट बर्ड्स का कलर चेंज हो जाता है। टेस्ट बर्ड्स के कलर, टेस्ट बर्ड्स का अगर जब हमारा कलर चेंज हो जाता है, वाइट में तब्दील हो जाता है, तो हमें किसी भी चीज़ की टेस्ट नहीं आती। तो ये टेस्ट बर्ड्स हमारी पेप्लाई के अंदर हमारे टंग के सरफेस पे प्रेजेंट्स होते हैं। ये आप देख भी सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, ये छोटे छोटे से, ये क्लोज करके दिखा रही हूँ, ये सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। और ये है हमारा सेल, जो कि कहलाता है नर्व एरिया। तो ये सारा सिग्नल हमारा ब्रेन तक पहुंचा रहे होते हैं।
अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारा लास्ट जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो क्या है, स्किन। स्किन हमारी पूरी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है। अगर स्किन हमारे पास ना हो, कोई भी अगर स्किन ना हो तो हम समझे अगर पूरे बॉडी पे कहीं पर भी हमें कुछ भी ठंडा गर्म अगर हमें रख दिया जाए या सुई किसी भी हमारे बॉडी के पार्ट पे लगा दी जाए तो हमें महसूस होगा कि हमारी बॉडी पे पेन हो रहा है। या किसी भी बॉडी के हिस्से में अगर हमें प्रेशर दिया जाए तो हमें वो भी फील होगा। तो ये सारा हमारा जो फील होता है ये हमारे रिसेप्टर्स होते हैं स्किन के अंदर जो हमें बताते हैं। स्किन के बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। स्किन के 3 पार्ट्स होते हैं, ये हैं वो 3 पार्ट्स। जो बिल्कुल स्किन का ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम टच कर रहे होते हैं तो वो कहलाता है एपिडर्मिस। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है स्किन का जिसके अंदर हमारे नर्व्स सारे प्रेजेंट्स होते हैं और हमारा जो सेंस प्रेजेंट होता है, सॉरी नर्व नहीं, हमारा जो समझे सेंस प्रेजेंट होते हैं, ठंडा गर्म का सेंस और दूसरा हमारा प्रेशर का सेंस, टच का सेंस और ये सारे जितने भी सेंस होते हैं ये हमारे प्रेजेंट होते हैं डर्मिस में। और डर्मिस के बाद हमारा जो थर्ड लेयर आता है वो है स्किन का हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अंदर हमारे वेंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो यानी ये जो सेकंड और थर्ड लेयर है इसमें हमारे वेंस, हमारे वेंस जितनी भी नसें होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं और उसके अलावा हमारे सेंस प्रेजेंट होते हैं, 4 सेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंस प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस डर्मिस एंड 3 लेयर्स होती हैं हमारे स्किन की। तो सबसे पहली लेयर वो होती है जिसको हम टच कर रहे होते हैं। तो वो जो हमारा टच करने से वो हमारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो स्किन के अंदर वो सेंस होते हैं जो हमारे ब्रेन तक उस सिग्नल को पहुंचा रहे होते हैं कि हमें वो क्या महसूस हो रहा है। ये उसके बाद ये सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं बुक के अंदर और इसकी ये समरी है। तो समरी में हमने सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा, ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो देयर आर 5 डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स। हमने इन 5 डिफरेंट सेंस ऑर्गन को कवर किया था। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।